स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। Hello student, welcome to my channel. Today I will give you introduction of theorem 2.2 of chapter 2 polynomial which is geometrical meaning of the zeros of the polynomial. आज इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगी। वी नो द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ग्राफिकल, हमारी इस पॉलिनोमियल की ग्राफिकल शेप क्या होती है, तो इसकी जो ग्राफिकल शेप होती है वो आती है हमारी पैराबोला। और कैसे आती है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे इसमें केस, जो मैं आपको फर्स्ट बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसे देखिएगा, कई बार कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। यदि ए की वैल्यू हमारी क्या आती है 0 ग्रेटर देन 0, अर्थात ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, रियल नंबर होता है, बिनो पॉजिटिव होती है, तो क्या होता है हमारा पैराबोला हमेशा अपर डायरेक्शन की तरफ खुलता है, ओपन होता है। यदि ए की वैल्यू हमारी क्या होती है लेस देन 0, अर्थात अगर ए हमारा रियल नंबर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो पैराबोला क्या होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। ये केस है ए इज लेस देन 0 और ये वाला केस है हमारा ए इज ग्रेटर देन 0। इस वाले जो रूल है इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड केस, ये जो मैं आपको कैसे बता रही हूँ ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आगे क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें भी काफ़ी यूज आएंगे आपके। तो केस सेकंड क्या होता है हमारा, जब बी नो एक्स की पावर यहाँ पे क्या 2 है हमारी, तो हमारी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमारी एक्स की 2 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, एक्स की 2 होती है, या इन अदर वे वी कैन से रूट्स ऑफ द एक्स में भी 2। तो जितनी हमारी एक्स की वैल्यू होती है उतने ही ज़्यादा हमारे एक्स, उतने ही हमारे रूट्स निकलते हैं और उतने ही हमारे क्या होता है, जो भी हमारी शेप आती है वो क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस पर टच होती है। तो जो हमारा पैराबोला होता है यहाँ पे मैक्सिमम 2 पॉइंट पे क्या हो सकता है, टच हो सकता है। इससे तीसरे पॉइंट पर टच, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर टच हो सकता है। ऐसे भी शेप बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है हमारा 2 पॉइंट पे क्या होता है हमारा टच होता है। अब मैं आपको बताती हूँ केस 3। केस 3 ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। केस थर्ड ये होता है हमारा, यदि हमारी जो एक्स की वैल्यू आती है इक्वेशन को सॉल्व करने पर, यदि वो आती है हमारी डिफ़र का मतलब होता है, जैसे कि हमारी इक्वेशन हो गई मान लिया x² - 4x + 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारी क्या होगी, एक्स की वैल्यू यदि हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, 0 जब तक पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगी। ये आपने 9th क्लास में इस इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ा था, तो उसी प्रकार से हम सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है हमारी, एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x - 3, यहाँ पे -x आएगा, -1 x - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x - 1 और x - 3। ठीक है, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और 3। यदि यहाँ पे x की वैल्यू हमारी दोनों डिफर निकल के आती है तो हमारा जो पैराबोला में जो x एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है हमारा 2 जगह डिफर, ये x एक्सिस को पैराबोला 2 पॉइंट्स पे क्या करता है हमारा टच करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ अनदर केस, ये ध्यान से देखिएगा। केस 4, इफ़ यदि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमारी दोनों सेम ही मिलती है, तो क्या होता है हमारा उस केस में क्या होता है देखिएगा स्टूडेंट्स। मान लिया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी x² - 4x + 4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करने क्या लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा, a - b का होल स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके यही क्या आ रहा है हमारा, x² - 4x + 4। अगर हम इसको इक्विवेलेंट 0 करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है निकल के, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 = 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, x = 2
एंड द्वार से सॉल्व करने पर भी x इक्वल टू 2 आ रही है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारी, सेम आ गई। तो इस कंडीशन पे क्या होता है हमारा, किस प्रकार की शेप बनती है पैराबोला का, ध्यान से देखिएगा आप। ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। ये क्या करेगा, हमारा x एक्सिस को हमेशा 1 पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे टच नहीं करेगा, यह करेगा 1 पॉइंट पे। इस वाले केस में 2 पॉइंट पे टच कर रहा था और इस वाले केस पे ओनली 1 पॉइंट पे टच करेगा। अब हम आपको बताते हैं अनदर केस। ये जो मैं आपको केसेज बता रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। केस क्या है हमारा, अनदर केस क्या आता है बच्चों, यदि हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन ऐसी बनती है कि जिसकी हमारी कोई रियल वैल्यू ही नहीं निकलती, रियल वैल्यू ही नहीं निकलती हमारी, तो उसमें क्या होता है, उस केस में हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा मैं आपको बताती हूँ। मान लिया हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्या ले ली हमने, एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। इसको यदि हम 0 के इक्विवेलेंट करते हैं तो आप इसे कितना भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ये क्या होगा, हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, अर्थात इसमें x का हमें कोई भी रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगी, हमारी इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में किस इक्वेशन से प्राप्त होती है, वो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इससे क्या होगी, हमें इसकी इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पैराबोला की शेप आती है स्टूडेंट्स, वो किस प्रकार आती है, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा, ऐसे आ जाएगी या इस टाइप से आ जाएगी या इस टाइप से आ जाएगी, कैसे भी आ जाएगी, लेकिन वो हमें कभी भी एक्स एक्सिस पर टच नहीं होगा। ये जितने भी मैंने आपको केसेस बचाए हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल में और बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।